अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या तरावी की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। क्या तरावी की नमाज़ अगर हम नहीं पढ़ते तो क्या हमारा रोज़ा हो जाएगा, और क्या ख़वातीन तरावी की नमाज़ पढ़ सकती हैं, अगर पढ़ सकती हैं तो वो अपने घर में उनको कैसे अदा कर सकती हैं। ये मुकम्मल गाइड मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो तरावी की नमाज़ है वो सुन्नत मौक़दा है, वो फ़र्ज़ नहीं है, वो वाजिब नहीं है, लेकिन वो सुन्नत मुक़द्दा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई है। और दूसरी बात यह है कि इबादत जो है, रोज़े की जो इबादत है वो फ़र्ज़ इबादत है, और जो तरावी है ये सुन्नत मुक़द्दा है। और ये दोनों ही इबादत रमज़ान में होती हैं, और ये दोनों अलग अलग इबादतें हैं। अगर हम फॉर सम रीज़न तरावी नहीं भी पढ़ सकते तो हमारा रोज़ा फिर भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताती चलूँ कि आपको तरावी क्यों पढ़नी चाहिए। इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है ना कि मैं आपको बताऊँ कि इंशाल्लाह ताला आपको मैं हदीस सुनाती हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस किसी ने भी रमज़ान की रातों में क़याम किया ईमान और एहतसाब की नीयत से, तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो अब आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला हमारे पिछले जितने भी हमारे गुनाह हैं वो सारे के सारे माफ़ हो जाएंगे। सिर्फ़ ये कि हम तरावी की नमाज़ अदा करेंगे, क़याम करेंगे, रातों को क़यामुल लैल है ना, ये रातों को क़याम करना होता है। तो अल्लाह ताला हमारे जितने भी गुनाह हैं, जितने भी हैं, अल्लाह ताला सारे के सारे माफ़ कर देंगे। और रमज़ान से बेटर कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास है नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा देखना नसीब फरमाया हमें रमज़ान, तो हम इसको अदा करें तरावी की नमाज़ को। और दूसरी बात, तरावी की जो फजीलत है अगर वो मैं आपको बता दूंगी तो उसके बाद तो आप तरावी बिल्कुल भी पढ़े बगैर नहीं रह सकते। वो ये है कि तरावी के हर सजदे में जो है ना अल्लाह ताला 1,500 नेकी से नवाजता है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हर सजदे में, मतलब कि अगर आप 2 रकात पढ़ रहे हैं तो हर रकत में आप 2 सजदे कर रहे हैं, और 2 रकात में आप 4 सजदे कर रहे हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कि सिर्फ 2 रकात पढ़ने पे आप 1,500 इंटू 4 कितनी नेकियां हो जाएंगी। और अगर आप 20 रकात अदा करते हैं तो आपकी एक मतलब दिन में जो आप एक रात में जब तरावी पढ़ेंगे तो आपकी कितनी ज़्यादा नेकियां हो जाएंगी, जो कि क़यामत के दिन एक एक नेकी को इंसान तरस रहा होगा। तो ये हमारे लिए कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि कहीं पर सेल लगी होती है तो हम लोग फ़ौरन चाहते हैं कि हम लोग अच्छी से अच्छी चीज़ें ग्रैब कर लें और हमें मिल जाएं। तो ये तो वो ये दुनिया की चीज़ें ये फ़ानी है, लेकिन जो आखिरत है वो अब्दी है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नेकियां समेटनी है। दूसरी बात ये कि तरावी के हर सजदे में ना सिर्फ 1,500 नेकी मिलती है, बल्कि अब मैं आपको बात बताती चलूँ कि एक महल बनाता है अल्लाह ताला जन्नत में, एक महल जिसके 60,000 दरवाजे हैं, और वो हर एक दरवाज़ा सोने और चांदी से बना हुआ है। और एक दरख्त लगाता है अल्लाह ताला जिसके साए में 100 साल तक घोड़ा जो है वो दौड़ सकता है। अब आप देखें, अगर आपको कोई कहे कि मतलब कि अगर आप ये फ़लाना काम करेंगे तो आपको पता लगे जी बहरिया टाउन में या फ़लाने मतलब सोसाइटी में आपको 5 मरले का प्लाट मिल जाएगा, या फिर 5 मरले का चले घर भी मिल जाएगा, तो आप लोग तो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और आप उसको हासिल करने पे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया, आपको यकीन, आप इधर अभी ज़िंदा हो, सांस ले रहे हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि ये दुनिया की ज़िंदगी मतलब 2 पल की ज़िंदगी, और ये फटाफट ख़त्म हो जानी है। और इंसान, अल्लाह मतलब माफ़ करे, बहुत थोड़ा वक्त है। ऐसे है कि आंख झपकी और ख़त्म, बस इतना सा वक्त है हमारे पास इस दुनिया में। तो जो अब्दी ज़िंदगी है, जो हमेशा रहने वाली है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली है, जो कि जन्नत में इंशाल्लाह ताला हम सबको जन्नत में लेके जाए, तो उस जन्नत में हमारे लिए एक महल बन जाएगा। तो इससे हमारे लिए बेस्ट और क्या ही हो सकता है। और हर महल के 60,000 दरवाजे, इतना बड़ा महल होगा, और हर दरवाज़ा सोने और चांदी से बना हुआ है। और एक दरख्त जो अल्लाह ताला लगा रहे हैं हर सजदे पे, तो उसकी मतलब कि जो कहते हैं ना कि 100 साल घोड़ा दौड़े तो तब भी उसका साया ख़त्म नहीं हो रहा, इतना मतलब माशाल्लाह उसका साया ज़्यादा है। तो तरावी की इतनी ज़्यादा फजीलत है और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो हमें मस्ट चाहिए कि हम इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने महल तैयार करवाएं जन्नत में, जहाँ पे हमने हमेशा रहना, और जहाँ पर जो ज़िंदगी कभी नहीं ख़त्म होने वाली। ये दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी है। और सबसे अब आ जाते हैं उस बात पर कि जो लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, वो घर में तरावी कैसे पढ़ सकती हैं। बहुत सी ख़वातीन हैं मतलब ये कहती हैं कि हम तो जा नहीं सकते पढ़ने के लिए तरावी, और हमें कुरान पाक आता नहीं है, हम हाफ़ज़ा नहीं है, तो हम कैसे तरावी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं
कुरान का पूरा पूरा पारा पढ़ें तरावी में। आपको जो भी सूरत आती है, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास, सूरत कुरैश, सूरत काफिरून, कोई भी सूरत आपको आती है, आपने ऐसे पढ़नी है कि आपने 2-2 रकात करके नियत बांधनी है। ठीक है, 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी मुतरफ किबला शरीफ वक्त नमाज जो भी है। ठीक है, तो आपने इस तरह नियत बांध लेनी है और फिर आपने जिस तरह 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, अलहम्द शरीफ के बाद कोई भी आप सूरत पढ़ें। सूरत लेट सपोज आपने पहले पढ़ ली सूरत काफिरून। ठीक है, अब आप सजदे में जाएं, वापस आएँ, फिर आप अलहम्द शरीफ के बाद सूरत इखलास पढ़ लें और फिर आपने सलाम फिर लेनी है। इसी तरह आपने दूसरी मतलब दोबारा 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी की आपने बांधनी है, नियत बांधनी है और इस तरह से आपने अब सूरत फलक पढ़ लें, फिर अगली रकत में सूरत नास पढ़ लें। अब आपकी 4 तरावियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपने 4 तरावी के बाद ना तरावी की दुआ है वो आपने पढ़नी है और वो मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो वो आपने हर 4 रकात जैसे आपकी कंप्लीट हो आपने उसकी दुआ वो पढ़नी है, जैसे 4 के बाद, फिर 8 के बाद, फिर 12 के बाद, फिर 16 के बाद और एंड पे 20 तरावी के बाद आपने वो दुआ पढ़नी होती है। अब 2-2 रकात करके आपने पढ़नी है, जैसे 2 रकात पढ़ ली है, फिर 2 रकात पढ़ी 4 हो गई, फिर 2 पढ़ी, फिर 2 पढ़ी 8 हो गई। अब 8 के बाद भी आपने वो दुआ पढ़नी है, फिर 2 रकात नमाज नियत बांधी, फिर 2 पढ़ी, फिर 12 हो गई, फिर आपने वो दुआ पढ़नी है। इसी तरह से आपने जो है ना हर 4 रकात जैसे जैसे आपकी कंप्लीट होती जाए आपने वो जो दुआ है ना वो पढ़नी है और अल्लाह ताला से एट दी एंड आप वितर पढ़ें और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगें और आप जो रमज़ान की नेमतें हैं, बरकतें हैं उनको समेटें। तो मैंने आपको ये कहना था, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना तो आप मुझको ज़रूर सब्सक्राइब करें। कि आपको बताती चलूँ बहुत मुश्किल लगती है वीडियो बनाने में, इतना टाइम लग जाता है क्योंकि हम लोग सिंगल वो मतलब कि हम माओं के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरी माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा हुआ है। तो मैं अब आप लोग कह दोगे कि इसकी ना वीडियो में एडिटिंग है ना कुछ इतनी खास चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आप काइंडली सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना सब बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।